हेलो सर, कैसे हैं आप? गुड। माय नेम इज़ भूपेंद्र सिंह राठौर और मैं एक बहुत ही पावरफुल कंपनी का लीडर हूँ। करीब 2000 लोग मेरे साथ हैं और इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी, थैंकफुल कि आप मुझसे मिलने का समय दे रहे हैं। हाउ इज़ एवरीथिंग? एंड अभी डॉक्टर के पास कोई इंसान गया, ठीक है, कोई भी इंसान डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको देखते ही बोला पेट दर्द है तेरा, ले पकड़ दवाई खा पेट की, चलेगा क्या? डॉक्टर ने बोला तेरे को तो फट से इंजेक्शन लगाता हूँ, रुक, चलेगा क्या? डॉक्टर क्या पूछता है आपसे? कब से बीमार हूँ, क्या खाया था, कहीं गए थे, बारिश में भीगे थे, हैं? रात भर पानी वानी कितना पी रहे हो, नींद विंद ठीक ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, घर में कोई हेरिडिटी है, किस लिए ये बीमारी हो गई, करेक्ट? आप गए और सीधा बोला सर मुझसे इंश्योरेंस ले लो, मुझसे इंश्योरेंस ले लो, मुझसे लो। सर आपकी इंश्योरेंस कितने की है? मेरी इंश्योरेंस इतने की है। भाई इतने ले लो आप मेरे से। अरे भाई पहले पूछो मैं हूं कौन, मेरे को चाहिए क्या? पहले पूछो तो सही। आप कोई भी इंसान, मिठाई ले लो मेरी, क्यों ले लो भाई? तू पूछ तो सही, मेरे पास आया है तो, हैं? और वो चक्की का आटा खाते हो, हैं? वो बोले सर मैंने तो पूछा, लेकिन गलत पूछा मेरे भाई। मैं आप में से दो लोग आए, आपने सीधा कह दिया आपका वेट घटा देंगे। अरे नहीं घटाना, मैं फिट हूं भाई, तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों लूं मैं? मेरे को घटाना होगा मैं सोचूंगा। तुम जबरदस्ती आके मेरे पे थोप रहे हो कि घटाओ वेट, मेरे को नहीं घटाना है ना रंजीत जी, मेरे को नहीं घटाना। तो आपको क्या करना है? आपको प्रोबिंग करनी है, रैपो बिल्ड करनी है। हेलो सर, कैसे हैं आप? गुड। माय नेम इज़ भूपेंद्र सिंह राठौर और मैं एक बहुत ही पावरफुल कंपनी का लीडर हूँ। करीब 2000 लोग मेरे साथ हैं और इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी, थैंकफुल कि आप मुझसे मिलने का समय दे रहे हैं। हाउ इज़ एवरीथिंग? एंड नहीं, मैं तो, अरे मेरे को कस्टमर बन के ट्रीट कर यार, मैं सेल्समैन हूँ अभी, है ना, मैं सेल्समैन हूँ। सो डोंट डोंट जस्ट शो एक्स्ट्रा कर्टसी। अभी मैं आपका टीचर नहीं हूँ, इस रोल प्ले में मैं कौन हूँ? सेल्समैन हूँ, ठीक है? हाँ। सो थैंक यू सो मच। एंड आपकी दाढ़ी की स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी एंड योर स्माइल इज ऑल्सो टू गुड, वेरी नाइस। इज इट ओके अगर हम 10-15 मिनट बात कर सकें? ठीक है। आपकी वैसे हेल्थ वेल्थ बहुत अच्छी है। आपके आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी हेल्थ वेल्थ आजकल आपने देखा होगा, कोई बहुत मोटा हो रहा है, किसी को जल्दी जल्दी बहुत सारी बीमारी हो रही है। व्हाई डू यू थिंक ये सब हो रहा होगा? लाइफस्टाइल की वजह से मेजर। ये लाइफस्टाइल की वजह से, हाँ। सो ये लाइफस्टाइल में क्या क्या इंक्लूडेड आता है, इफ यू डोंट माइंड? एज इन इफ यू टॉक अबाउट कि हम लोगों का एक्सरसाइज खत्म हो गया है, Hmm. बैड ईटिंग हैबिट्स, Correct, correct, correct. Do you do exercise every day? नॉट रेगुलरली बट ट्राई। Okay. And do you think कि जो आप सारा खाते हैं उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स आजकल पुराने लोगों की तरह मिल पाते हैं? नहीं मिलते हैं। तो आपको पता है ये कैंसर वगैरह जो आज मिल रहा है, ये 90% एक चैलेंज है। एक तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि काम के वर्किंग लोड, साथ में ट्रैवल भी है, एम आई राइट रॉन्ग? ठीक है। एंड इसके साथ साथ फिर खाने पीने में भी सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं। सो शुड यू गेट ऑल द पॉसिबल न्यूट्रिशंस इन योर फूड? एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड अगर आपको सारे खाने में बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिले और उसके कारण आपकी बॉडी एक्टिव रहे और उसके कारण आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आए, तो आपको अच्छा लगेगा या नहीं? एक्सीलेंट। तो इज इट ओके कि मैं आपको 10 मिनट में ऐसा नुस्खा बताऊं जिससे कि आप हमेशा हाईएस्ट लेवल की प्रोडक्टिविटी पे रहो और एक ऐसे ग्रुप से आप जुड़ो जहां लाखों करोड़ों लोग इसी तरह की, मतलब जो लोग बिल्कुल प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे थे, आज हाईएस्ट लेवल की प्रोडक्टिविटी। मैं कहता हूं अगर आपकी प्रोडक्टिविटी 20% भी बढ़ गई तो क्या आपका बिजनेस 20% से ज़्यादा बढ़ेगा? इनफैक्ट 20% अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो मुझे लगता है आपका बिजनेस 100% ज़्यादा बढ़ेगा, करेक्ट और नॉट? टेंशन बढ़ेगी, फोकस बढ़ जाएगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सो वंडरफुल। अभी देखा सर क्या हुआ? कहाँ से शुरू हुए हम? हमने कोई बात ही नहीं की प्रोडक्ट की, हमने बात ही नहीं की कि हमारे से जुड़ो, हमको जुड़ने का बात ही नहीं, हमें तो उनके फायदे की बात करनी है। और बोलेगा कौन? वो बोलेंगे। अगर जब तक वो नहीं बोलेंगे यस, तब तक मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। जब तक वो इंसान अग्री, तो मुझे उनसे क्या करना है? जो भी मैंने सवाल पूछे, वो सवाल पूछने की कला कहलाती है प्रोबिंग। आप स्टेज पे मेरे साथ हैं, हमने कैसे रेपो बनाई स्टेज पे? ऑलराइट, चलिए एवरीवन गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जब मैं बोलूं 1 2 3, अपने पड़ोसी को बोलिए यू रॉक। 1 2 3, फैंटास्टिक। अभी सबके चेहरे पे एक साथ क्या आ गई? स्माइल आ गई। स्माइल आते ही
बूम, बैरियर ब्रोकन, रेपो बिल्ड, रेपो बिल्ड हो गई। आप सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, अपने लिए भी बोल दीजिए यू रॉक, 1 2 3। मैंने आपसे पड़ोसी को अप्रिशिएट करवा दिया, आपको अप्रिशिएट करवा दिया, आपको क्लैप करवा दिया, आपको स्माइल करवा दिया, और मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ गई, मैं भी एनर्जी में हूं। रेपो बिल्ड, फटाफट, इंस्टेंट रेपो। रेपो बिल्डिंग के बाद मैं आपसे सवाल करूंगा, भाई आप में से कौन, आप कितना कमाना चाहते हैं? अगले 1 साल में 1 करोड़ रुपया मिल गया तो कितने लोगों को अच्छा लगेगा? मैं कहता हूं 3 साल में 1 करोड़ भी मिल गया तो कितने लोगों को अच्छा लगेगा? वो भी नेट प्रॉफिट मिला तो 10 CR मिला तो, मान लो 5-6 करोड़, 5 साल में 10 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ तो हाउ वुड यू फील? वेरी गुड, एक्सीलेंट, ऑलराइट, फैंटास्टिक। आ क्यों नहीं रहा अभी तक? पिछले 5 साल पहले भी अगर मैं आपसे सवाल यही पूछता तो आप यही कहते, एम आई राइट और रॉन्ग? तो 5 साल से अभी तक क्यों नहीं आया? अब मैं क्या कर रहा हूं? आपसे बुलवा रहा हूं, क्या नहीं किया? एक्शन नहीं लिया। और क्या नहीं हुआ? सोचा नहीं, और नॉलेज नहीं है, और अवेयरनेस नहीं है, और विजन क्लियर नहीं है, और स्किल सेट नहीं है, और डिसीजन मेकिंग नहीं है, और खुद पे विश्वास नहीं है, और हाँ मालूम नहीं। कैसे मालूम होगा? कैसे मालूम होगा? नॉलेज कैसे आएगी? कैसे मालूम होगा? लर्निंग कहां से करोगे? अकेले दीवारों के साथ या सिर्फ किताबों से? कोच के साथ। कौन बोला? कौन बोला? हैं? डिगिंग, हाँ। प्रोबिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप रूट कॉज पे जाते हो कि आपकी रूट प्रॉब्लम क्या है। और ये सब आपसे बुलवाने के बाद मैं पूछता हूं तो क्या चाहिए आपको? क्या आपको लगता है आपके साथ एक कोच होना चाहिए, या क्या आपको लगता है कि आप अकेले सीख पाओगे? राइट? कितने लोगों को लगता है कोच होना चाहिए? अभी सभी बोलते हैं। और यही मैंने आपसे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में या कहीं ना कहीं 50 बार पूछा है। एम आई राइट और रॉन्ग? प्रोबिंग मैंने आपसे 50 बार की है कि भाई जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलती रही तो चलेगा क्या? इस जिंदगी में ऐसे ही जीना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो उससे ज्यादा कर सकते हो? क्या आपको लगता है आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है? आप सभी ने ऐसे कितने ही मेरे सवालों का जवाब दिया है, कम से कम 200-500 सवालों का जवाब दिया है। इसको बोलते हैं प्रोबिंग, डिगिंग, डिगिंग, डिगिंग। पूरी प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया। प्रॉब्लम है क्या तुम्हारी? भाई किसी इंसान को तुम आईफोन बेचने जा रहे हो, एक स्टूडेंट को आईफोन बेचने जा रहे हो, उसको बोल रहे देख भाई इससे परफॉर्मेंस बढ़ती है, इससे बिजनेस बहुत अच्छा होता है, इससे ना हैंग नहीं होता, ये 1% भी। बच्चा कहेगा मेरे को क्या मतलब। एक बिजनेसमैन के जा रहे हो बेचने, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको आईफोन बेचने जाते हैं, सर इससे फोटो बहुत अच्छी खींचती है, बहुत जबरदस्त कैमरा है, ये है। ये साला मेरे का क्या काम? तो हमें क्या करना है? आदमी से उसकी प्रॉब्लम पता करनी है और उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से सेल करना है। इसको कहते हैं प्रोबिंग। प्रोबिंग, ठीक है। तो मैं जब उन्नति के साथ बैठा था तो उन्नति के साथ मैं क्या कर रहा था? प्रोबिंग। मैं उसे कह रहा था भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं कर पा रही है? करना तो है, हाँ करना है, तो क्या दिक्कत है? मैं तैयार नहीं हूं। कौन से दिन पता लगेगा कि तुम तैयार हो जाओगी? करना है, तुम्हें ट्रेनर बनना है, कौन से दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम तैयार हो? नहीं पता लगेगा। क्या मुझे पहले दिन पता था कि मुझे क्या करना है? नहीं पता है। क्या किसी को भी पता था? नहीं पता था। एसी चलाइए यार, एसी शायद बंद है या कम ठंडा है। तो जैसे जैसे आप पूछोगे, प्रोबिंग से क्या करते हो? सिचुएशन के गर्त में जाते जाते हो।